ओम शांति। गुड इवनिंग। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है मेडिटेशन एंड साइकोथेरेपी के ऊपर, दूंगा आज का क्लास हमारे लिए, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग इस 45 to 1 आवर के सेशन में बहुत कुछ हम जीवन के फिलोसफिकल टर्म को समझेंगे, जीवन के दर्शन को हम समझेंगे और अपने बारे में जानते हुए अपने मन की शक्तियों के बारे में भी हम जानेंगे, अपनी स्वयं की पहचान के बारे में जानेंगे और लास्ट में मैं एक शॉर्ट मेडिटेशन रखूंगा। और तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्लास का लाभ उठाएं और लास्ट तक जुड़े रहने का अभ्यास करें, क्योंकि जो भी ज्ञान है और जो भी परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्तियां, गुण और जो नॉलेज है, तो वो कब क्या किस हिसाब से और किस रूप में वो चीज निकले, तो ये चीजें डिपेंड करता है कि किस अवस्था में हम बैठे हैं और किस अवस्था में आप सुन रहे हैं। तो ये दोनों लोगों का जो स्टेट है, इनर स्टेट है, दोनों लोगों का स्टेट का अच्छा होना, पॉजिटिव रहना, ये बहुत जरूरी है। तो आज मैं अपना सेशन, अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर योर। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हु एम आई। अपनी पहचान के बारे में हम जानेंगे। मन क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के क्या क्या फैकल्टीज हैं, उन शक्तियों के बारे में हम जानेंगे और जो हमारे इनेट नेचर है उसके बारे में जानेंगे। एक्चुअल में हम हैं क्या, अपने सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसके बारे में जानेंगे, ईगो के बारे में जानेंगे और ढेर सारी इंफॉर्मेशन, डेटा, अपने सेल्फ जो हमारी इनेट पावर है उस पावर को भी हम समझेंगे। तो कई चीजें इसमें शामिल है। आज हम एनर्जी के बारे में समझेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हार्डवेयर के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बताया भी है, मेडिकल साइंस, एनाटॉमी से हम सीखे भी हैं। तो आज उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश रहेगी और देखते हैं कैसे और किस रूप में ये सारे इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्स के साथ मिलकर के ये आपके साथ या आपके पास पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सेशन जो चल रहा है हम लोगों का, ये स्वस्थ भारत और उत्कृष्ट भारत, ये एक गवर्नमेंट एक अभियान है, एक स्कीम है जिसके तहत हमारे कई डॉक्टर्स का ग्रुप है और उसमें हम अलग अलग जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उस थेरेपी के ऊपर भी चलेंगे, ताकि लोगों का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ को सभी एरिया को कवर अप किया जा सके, सभी एरिया को हम लेके चलेंगे। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वो है स्वयं की पहचान। अपने बारे में हम जानेंगे, अपने बारे में हम समझेंगे। एक्चुअल में जो हम अपनी पहचान को लेकर के चल रहे हैं, उस पहचान से कुछ अलग हमारी पहचान है, हमारा स्वरूप है, हमारा रूप है। जो हम दिखते हैं एक्चुअल में हम वो है नहीं, और उसी की तलाश, उसी की खोज में जीवन बीत जाता है, लेकिन लास्ट तक भी हमको इसका एहसास या पता नहीं चल पाता है। तो आज विशेष हम इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन के अनुभव, जब हमने लास्ट 15 ईयर्स अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू हमने एक्वायर किया हुआ है, तो वो आप लोगों को देने की कोशिश की जाएगी, और ताकि उससे आपके पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उसका आपको लाभ मिल सके। पर्सनल लाइफ में जो हमारा लाइफ स्किल है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की जो कला है, उसको हम और बेटर से बेटर कर सकें और अपने जीवन में पीस और हैप्पीनेस, सुख और शांति को हम गेन कर सकें और हर क्षण हम एक आनंद में रह सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये चीजें पॉसिबल है, बस अपने मन को उस तरह की प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, उस तरह से अपने मन को सही डायरेक्शन में लेके जाने की जरूरत है, अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में ओरिएंट करने की जरूरत है। तो जैसे ही कि मैंने कल भी कुछ टॉपिक कवर किया था, तो मैं फिर से कुछ चीज़ों को लेते हुए
मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैंने बताया था कि एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास जाते हैं, तो बाहर से डोर नॉक करते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, कौन हो? तो विवेकानंद बोलते हैं कि यही तो मैं जानने के लिए आया हूँ, यही तो मैं नहीं जानता हूँ, और इसी पहचान को मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ। तो जो भी हम अपना इमेज देखते हैं मिरर में, शीशे में, तो हम देखते हैं कि हमारा आउटर लुक को हम देख पाते हैं और हम अपने बाहर के अपीयरेंस को हम देख पाते हैं। तो हमारा फिजिकल बॉडी हमको दिखाई देता है, हमको लगता है कि हम यही है, लेकिन हमारी पहचान इससे अलग है, इससे बियॉन्ड है, इससे अलग है। तो ये जो हमारा फिजिकल पार्ट है, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि कैसे हम, ये हमारा एक स्वरूप है जहां पर हम, ये हमारा हड्डी मांस का एक पुतला है, बोन एंड फ्लैशेस का बना हुआ शरीर है। इसमें जब ये आत्मा एनर्जी प्रवेश करती है, तब हम जीवात्मा या ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं, या ह्यूमन बीइंग हम बनते हैं। तो ह्यूमन वर्ड जो बना है वो ह्यूमस से बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ शरीर। जो बीइंग वर्ड है वही एनर्जी है जो कि हमको चलाती है, जो कि हमको ड्राइव कर रही है। इसी एनर्जी के थ्रू हम अपने हार्डवेयर पार्ट को, अपनी ब्रेन को कमांड देते हैं और पूरी बॉडी को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी मैसेजेस को हम और भी एरिया में और भी अपने ऑर्गन्स को भेजते हैं। तो मेन जो ड्राइवर है हमारा, उसको हम समझेंगे कि हम कौन है। तो हम एक सोल है, हम एक एनर्जी है, हम एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस हार्डवेयर को रन करता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तब हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं, तब हम जीव आत्मा बनते हैं। जैसे अगर ये एनर्जी, अगर ये आत्मा जैसे ही शरीर से निकल जाती है, तो हम कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी, अर्थी माना जिसका रथी जा चुका है, जिसका ड्राइवर जा चुका है। ड्राइवर जो है, सोल है लेफ्ट द बॉडी। हम कहते हैं कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब वही शरीर है, अब आंखें न देख सकती है, मुंह बोल नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता है, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी इस बॉडी को 5 तत्वों में विलीन होना होता है। इसको जस्ट अपने हिसाब से डिस्पोज कर दिया जाता है, तो एज पर रिचुअल। तो एक्चुअल में जो हमारी पहचान है वो क्या है कि जैसे हम बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद हमको हमारा नाम मिलता है। नाम मिलने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमको हमारा एजुकेशन मिलता है, फिर और रिलेशन बढ़ते हैं, फिर हम किसी जॉब में जाते हैं तो वहां हमको रैंक मिलता है, डिजिग्नेशन मिलता है। फिर उसके बाद हम फिजिकल जो भी हमारे असेट्स हैं, बिल्डिंग, गाड़ी, जो भी हमारे फिजिकल असेट्स है, उसको हम एक्वायर करते हैं। तो हमने कल बताया था कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है इनेट सेल्फ, दूसरा है एक्वायर्ड सेल्फ। इनेट सेल्फ एंड एक्वायर्ड सेल्फ। तो एक्वायर्ड सेल्फ जब हम यहाँ आते हैं, तब भी हमको आने के बाद सबसे पहले हमारा शरीर हमको मिलता है। शरीर के बाद हमको नाम मिलता है, नाम मिलने में भी कुछ समय लगता है। उसके बाद हमको अलग अलग लेबल्स मिलते हैं। वो लेबल्स हमको रिलीजन का लेवल होता है, हमारे कास्ट का लेवल होता है, हमारे कम्युनिटी का लेवल होता है, फिर अलग अलग हमारे रिश्ते बनते हैं। फिर हम एजुकेशन हमारा ऐड ऑन होता रहता है, क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम जॉब में जाते हैं। तो कुछ भी जो हमारी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करे, तो हम देखिए हर चीज चेंजेबल है। आज के समय में लोगों का रिलीजन भी बदल जा रहा है, लोगों का नाम भी बदल जा रहा है। तो किस चीज के साथ हम अपने आइडेंटिटी को दिखाएं कि हम एक्चुअल में कौन है। तो एक्चुअल में जो हमारी पहचान है वो है कि हम एक एनर्जी है, हम एक आत्मा है। ये शरीर हमारा एक कॉस्ट्यूम है, एक कपड़ा है, एक रहने का घर है, और ये घर एक दिन पुराना होना है, ये कपड़ा भी एक दिन फटना है। तो एक्चुअल जो हमारी पहचान है वो ये शरीर नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है। यहाँ आत्मा हमारे यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 4 इंच कट करते हैं तो एक सोल सीट है, जहां पर 4 ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ये चारों ग्लैंड, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये मास्टर ग्लैंड्स हैं। और ये मास्टर ग्लैंड्स हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी हमारे सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए काम आती है। तो इसी आत्मा के द्वारा, इसी सोल के द्वारा ही बाकी सभी ड्राइव हो रहे हैं।
तो हमने थोड़ा कल डिस्कस भी किया था हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में। तो जैसे हम एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, तो कंप्यूटर में जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू एक हार्डवेयर है, लेकिन जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको रन कर रहा है। वैसे ही इस हमारे शरीर में हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन हमारा एक हार्डवेयर पार्ट है। ब्रेन को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, उसमें एक वेट है, लेकिन जो उसको ड्राइव कर रहा है, जो सोल है, जो मेटाफिजिकल है, तो वो हमारी असली पहचान है, वो हमारी एक्चुअल पहचान है। अब इस पहचान से, इस कंसेप्ट को जानने से मैं आपको ये गारंटी और एश्योरेंस देता हूं कि आपके जीवन की लगभग लगभग 90 प्लस जो समस्याएं हैं, 90 प्लस परसेंटेज जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को हम इस एक कंसेप्ट से, एक थॉट से, एक प्रिंसिपल से हम दूर कर सकते हैं। बस हमारा उस कंसेप्ट को समझने का हमको एक विजन चाहिए, हमको एक उसका एक समझने के लिए जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करेंगे। चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हमारा पर्सनल लाइफ, चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो हमारा फैमिली या हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, वेल्थ हो, हर चीज के लिए, हर जो प्रॉब्लम, जिस इस सेक्टर्स की हर प्रॉब्लम के लिए हम अपने इस कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बस हमारा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तो अभी हम इसको एक एक पार्ट को कैसे हम धीरे धीरे इसको रिवील करेंगे, कैसे हम अनवेल करेंगे, कैसे हम इसको अलग अलग एक एक पार्ट को बाइफरगेट करेंगे, तब जाकर के इस कंसेप्ट को आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरी ये तो मेरी प्रॉब्लम को दूर करने का एक रियल एक सोल्यूशन है, एक रामबाण हमको एक हल मिल गया है, एक प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका मिल गया है, एक टेक्निक हमको मिल गया है, एक प्रिंसिपल मिल गया है कि कैसे हम इन चीजों को समझे, कैसे इन चीजों को देखें। तो ये कंसेप्ट बहुत ही बड़ा है, इसको समझाने के लिए या इसको रियल इसके अंदर तक जाने के लिए मुझे समय चाहिए। तो अभी आज मैं पार्ट 1 इसका कवर अप करूंगा, तो मे भी कल इसका पार्ट 2 भी हो सकता है और इसके और डीपर लेवल तक जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारा कंसेप्ट आपको इसका मिले, ताकि आप इसको अपने पर्सनल लाइफ में आप इसको इन्वॉल्व कर सके, इसको यूटिलाइज कर सके। तो जैसा मैंने बताया कि अपने आप को हमने पहचानने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हम कौन है। पूरे जीवन भर हम अपने गलत आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अटैच करके रखते हैं, अपने नाम के साथ, अपने पद पोजीशन के साथ। तो आज हम समझेंगे कि हम अपने आप को जो डिजिग्नेशन बोलते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं लॉयर हूं, तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सभी उसके रोल है, एंड वी आर नॉट ए रोल। अब कोई हमारे प्रोफेशन को कुछ बोल देता है, हमारी चेयर को कुछ हिला देता है, तो हम हिल जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो वी आर नॉट ए डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर एंड डिफरेंट डिफरेंट जो डिजिग्नेशन है, वो मेरा रोल है। और मैं कौन हूं? मैं सोल हूं। आई एम प्लेइंग द रोल। मैं एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं। इस चीजों को समझना है। वी ऑल आर एक्टर। हम सभी एक एक्टर हैं और यहां पर अपना रोल प्ले करने के लिए आए हुए हैं, और सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएम का रोल है, सीएम का रोल है, प्रेसिडेंट का रोल है, वो उनका रोल है, वैसे ही वो अपना अपना सभी रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे हम भी एज ए एक्टर अपना रोल प्ले करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और इस दुनिया में हर प्रकार के एक्टर हैं। कोई विलेन भी है, कोई कॉमेडियन भी है, तो कोई हीरो एक्टर है। हमको कोशिश करनी है कि हम अपने हीरो एक्टर के रोल को प्ले करें, ताकि हमारे रोल को लोग देखें और हमारे रोल के लिए तालियां बजे, और ऑडियंस जो पब्लिक है वो वंस मोर कहे। ऐसा हमारा एक्ट हो, ऐसा हमारा डीड हो, ऐसा हमारा थॉट हो, ऐसा हमारा संकल्प, बोल और कर्म हो कि सभी लोग उस कर्म को देखें और उससे कुछ उनको लर्निंग मिले, उनको कुछ सीखने को मिले। हमारा व्यवहार ऐसा हो। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, इसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इस कंसेप्ट को एकदम डीपर लेवल पर समझने की जरूरत है।
और इसके डीपर कंसेप्ट को जानने की जरूरत है। तो एक कहानी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि एक बार सिकंदर अपने विश्व विजेता बनने के लिए वो एक अभियान के तहत वो निकला था पूरे विश्व को जीतने के लिए। तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भारत से कोई एक ऐसा विद्वान, कोई ऐसा महर्षि लेके चलूं मैं जो मुझे एडवाइस करे, जो मुझे मेरे जीवन में एक एज ए पथ प्रदर्शक के रूप में, एक टॉर्च बेरर के रूप में मुझे काम आए, मैं जिससे सलाह ले सकूं, एक सलाहकार के रूप में। तो वो अपने नशे में, अपनी मस्ती में वो जा रहा था। देखा कि एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, तो उसके मन में विचार आया कि चलो इस महात्मा को लेकर के मैं चलता हूँ, अपने देश यूनान चलता हूँ। तो जैसे उसके सामने, महात्मा जी के सामने सिकंदर पहुंचा, तो सिकंदर ने उसको आवाज लगाया महात्मा जी को। तो महात्मा जी को बोला कि तुम्हारे सामने एक विश्व विजेता खड़ा है और मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। महात्मा ने अपना यूजुअल तपस्या में लीन थे, वो उन्होंने आंखें नहीं खोली। थोड़े समय के बाद सिकंदर को क्रोध आने लगा, गुस्सा आने लगा और बहुत तेजी से चीखने लगा और उसके ऊपर गुस्सा करने लगा। बोला कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो मैं अभी तुम्हारा सर जो है अभी तुम्हारे धड़ से मैं अपनी तलवार से अलग कर दूंगा। तो महात्मा उसको आंखें खोलते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते तुमने दो बातें बोली है कि तुम मुझे मेरा सर धड़ से अलग कर दोगे, तुम मुझे मार दोगे, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। फिर महात्मा ने बोला कि तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, यू आर माई स्लेव ऑफ माई स्लेव, तुम मेरे गुलामों के भी गुलाम हो। तो सिकंदर और गुस्से में और क्रोध में आ गया कि मैं विश्व विजेता हूं और मुझे ये गुलाम कह रहा है। तो महात्मा से इसका थीम जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो महात्मा ने बोला कि देखो, मैंने तपस्या से क्रोध को अपने बस में कर लिया है और तुम उस क्रोध के गुलाम हो, और तुम उस क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे ऐसे बातें कर रहे हो, तो तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए कि नहीं। तो वो इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करने लगा। फिर महात्मा जी ने बोला कि तुम मुझे मारने के लिए बोल रहे हो, तुम मेरा सर धड़ से अलग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि मैं एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक इटर्नल और इमोर्टल एक एनर्जी हूं। तुम मुझे, मेरे शरीर को तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते हो। तब सिकंदर को रियलाइज हुआ और महात्मा के पैरों पर गिर गया और उसको लगा कि नहीं, मैं अपने ईगो और अहंकार में आ गया था। तो एक्चुअल जो हमारी पहचान है वो यही है कि हम इस शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, एक आत्मा है, एक एनर्जी है, एक रूह है, और इसको अलग अलग तरीके से, जस्ट अ मिनट, तो आज हम पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आनंद और बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम लोग जैसे ही कि इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को और अभी हम गहराई में समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं और मेरा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, दोनों चीजें अलग है। मैं अलग है और मेरा अलग है। मेरा मतलब मेरे बिलोंगिंग्स, जैसे शरीर के लिए भी हम बोलते हैं माई बॉडी, मेरा सर, माई हेड इज पेनिंग, मेरा हाथ, मेरा पैर। तो सब जगह हम मेरा मेरा वर्ड यूज करते हैं। जैसे मेरा घर, मेरी मोबाइल, मेरी गाड़ी, तो वहां पर हम माई वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जो चीज मेरा है वो मैं से अलग है, सेपरेटेड फ्रॉम सेल्फ, तब हम कहेंगे कि वो चीज मेरा है। तो वैसे ही इस शरीर भी मेरा है, माई बॉडी।
शरीर के लिए मैं, आई द बॉडी नहीं बोलते हैं, माई बॉडी बोलते हैं। तो एक्चुअल में फिर मैं कौन हूं? तो वो मैं जो है वो यही एक एनर्जी है, वही यही एक ऊर्जा है जो कि हमारी एक्चुअल पहचान है। जैसे हम इस हाथ को ऊपर नीचे करने का कमांड देते हैं, तो ये शरीर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको कमांड और कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ये हमारी एनर्जी कर रही है। यही मेरा हाथ है, इससे हम किसी को नमस्ते भी कर सकते हैं, किसी को स्लैप भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोग्रामर है, जो हमको प्रोग्राम कर रहा है, जो हमको चला रहा है, चाकू है उसे हम ऑपरेट भी करते हैं और उससे हम सब्जी भी काटते हैं और उससे हम मर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन उसको चलाने वाली शक्ति कौन है? तो वो शक्ति हमारी आत्मा है। तो जैसा उसकी प्रोग्रामिंग होगी, उसी के आधार पर हमको जीवन की जो प्राप्तियां हैं, जो हमारे गोल है, जो अचीवमेंट्स है, उसी के आधार पर हमको प्राप्त होता है। तो अपने आप को हमको सेपरेट करने आना चाहिए कि मैं कौन है, मैं मेरा क्या क्या है। और मैं कभी कभी हम मैं और मेरा दोनों मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। जैसे मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे सेपरेट है, लेकिन जब हम अटैचमेंट की वजह से उस मेरे को भी अगर हम अपने आप में जोड़ लेते हैं कि मेरे बच्चे हैं, तो जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, तो ये चीजें, या कोई भी मेरा रिलेशनशिप है, अभी मैं इसको आगे क्लियर करूंगा कि कैसे हम इन चीजों को भी हम समझेंगे कि पर्सनल लाइफ में भी कोई मेरा कहना नहीं मान रहा है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, तो उसके पीछे का क्या राज है, उसके पीछे का क्या मिस्ट्री है। तो हम एज ए सोल पीछे पास्ट के सारी जर्नी करते हुए हम यहां तक आए हुए हैं और आगे भी हमारी जर्नी कंटिन्यू है। तो हम आत्मा अलग अलग रोल प्ले करते हुए, अलग अलग एक्टिंग करते हुए, हम अपना अलग अलग शरीर, अलग अलग माँ बाप को चेंज करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और पिछले सभी हम जन्मों को हम भूल चुके हैं। आने वाले भी जन्मों में हम आज के जन्म को हमको भूलना है, लेकिन हमारे साथ जो चीज जाना है वो हमारी आत्मा के जो हमारे कर्म है, जो हमारे संस्कार हैं डीप रूटेड, वो सभी हमारे साथ जाएंगे। तो उसको भी अभी हम क्लियर करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने इस कंसेप्ट को जानने की कोशिश किया कि मैं अलग हूं और जो भी मेरी चीजें हैं वो अलग है। और हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि हम सभी एक्टर हैं, हम सभी सोल है, ना कि रोल है। जैसे एक कर्नल है, तो कर्नल अपने ऑफिस में कर्नल है, लेकिन घर पर वो कर्नल नहीं है। घर पर वो पिता है, पति है, वो भाई है, वो अलग अलग रोल है। हमने अमिताभ बच्चन का भी रोल दिया था कि अमिताभ बच्चन वहां पर शहंशाह है, इंस्पेक्टर है, अलग अलग मूवी में जो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वही घर पे आ रहा है तो उसके सारे रिलेशनशिप बदल जा रहे हैं। तो हमको अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये पता होना चाहिए। घर पर अगर हम हैं, तो घर पर हम जिस रिलेशन के साथ जुड़ रहे हैं, हम अपने आप को पिछले जो भी हमारी अटैचमेंट्स है उसको छोड़ करके हमको नए अटैचमेंट के साथ जोड़ने की जरूरत है। इससे हम बहुत ही लाइट फील करते हैं। हर समय पर हम अपने पद पोजीशन की टोकरी लेकर के अगर हम सर पर चले, तो एक मन का बोझ हम हमेशा लेके चलते रहते हैं। तो जैसे हमने रोल प्ले किया, ऑफिस में गए, हम वहां पर बॉस है, वहां पर ऑफिसर है, वहां पर हम एम्प्लॉय हैं, लेकिन घर पर आ रहे हैं तो हमारा रिलेशन बदल जा रहा है। तो हर समय पर अपने इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट की पहचान हमको होनी चाहिए। जैसे एक लाइट है, तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हम पंखा भी चला रहे हैं, उससे हम एसी का भी काम ले रहे हैं, उससे हम हीटर का भी काम ले रहे हैं। एक ही एनर्जी है, लेकिन मल्टीपल रोल प्ले कर रही है। तो वैसे हम भी अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अपने रोल को हमको समझना है और हम अलग हैं, हमारा रोल अलग है और हम अलग हैं। रोल को ही अपने साथ हमको मिक्स नहीं करना है। तो हमको इस चीजों का विशेष कंसेप्ट समझते हुए, जब हम अपने आप को एनर्जी या आत्मा समझते हैं, तो इस आत्मा के मेन हम 3 फैकल्टी के बारे में हम समझेंगे कि आत्मा के मेन 3 फैकल्टीज को हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। MIS, इसको रिजॉल्व भी बोलते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इस मन की गहराइयों को भी हम चलेंगे, विचारों की गहराइयों के ऊपर भी चलेंगे हम, और बहुत कुछ इसमें हम चीजों को समझेंगे। तो आज जैसे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, उसके मल्टीपल फंक्शन है, वैसे एक आत्मा है, इसके अलग अलग फैकल्टी है।
पहला फैकल्टी है माइंड, मन। ये हमारी थिंकिंग फैकल्टी है, हमारी सोचने की एक फैक्ट्री है। हमारे मन में जो विचार आता है वो मन के द्वारा आता है। हम कहते हैं कि माइंड और ब्रेन दोनों को हम सिनोनिमस के रूप में यूज करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। मन एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक हार्डवेयर है। तो ब्रेन को हम मस्तिष्क कहते हैं और माइंड को हम मन कहते हैं। ब्रेन को चलाने के लिए जो शक्ति है वो हमारा मन है। तो मन के द्वारा ही हमारे सारे थॉट, हमारे कंसेप्ट क्रिएट होते हैं। तो मन के बारे में बहुत डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि मन तो मेरा है। हम दुखी फील करते हैं, हम खुश होते हैं, हम अलग अलग इमोशंस को फील करते हैं। कहीं ना कहीं उसका जो लिंक है वो हमारे मन से है। हम मन को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम अपने मन के द्वारा ही ड्राइव किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। आत्मा मन का मालिक है, जैसा चाहे वो वैसा काम कराएगा। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट को यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद हम मन के ऊपर आएंगे। तो मैं आत्मा मालिक हूं और बाकी सभी कर्मेंद्रियां जो ये मेरी कर्मचारी हैं, ये मेरा गुलाम है। जैसे मेरी आंखें देख रही हैं, मुझे क्या देखना है ये डिसाइड मेरी आंखें नहीं करनी चाहिए। ये डिसाइड इसके पीछे बैठा हुआ जो प्रोग्रामर है, जो आत्मा है, जो एनर्जी है, वो डिसाइड करेगी कि मेरी आंखों को क्या देखना है। अगर हम आंखों का कहना मानने लगे, कर्मेंद्रियों का कहना मानने लगे, तो हमारी कर्मेंद्रियां हर समय पर हमको गलत डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगी। हमारा मन हमको हर समय हमको शॉर्टकट की तरफ लेके जाना चाहेगा, प्लेजर की तरफ लेके जाएगा। हमको बहुत ही एक क्षणिक सुख देने की कोशिश करेगा, एक मोमेंटरली प्लेजर देने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा मन एक आइसबर्ग की तरह है। तो अभी हम उसको समझेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इसको हमने पहले दिन भी समझा था। तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे मन के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो मैं आत्मा मालिक हूं और मैं इन सभी कर्मेंद्रियों की मैं राजा हूं। और ये सभी मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मेरे 5 सेंसेस है, जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी मेरे कर्मचारी हैं, मेरे एम्प्लाई हैं, मेरे गुलाम हैं और मेरे हिसाब से ये चलेंगे। आज के समय में जो मुझे नहीं खाना है वो भी मैं खा रहा हूं, जो चीज नहीं देखना है वो भी देख रहा हूं, जो चीज नहीं सुनना है वो भी मैं सुन रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अधिकारीपन का जो पावर है वो पावर हट करके अब हम अधीन बन चुके हैं। अब हम ऑफिसर न बन करके अब हम सबऑर्डिनेट बन गए हैं। जिस कर्मेंद्रियों के हमको मालिक बन करके उसको चलाने की कोशिश करनी चाहिए, आज हम उसके ही गुलाम बन चुके हैं। आज हम देख रहे हैं लोगों को, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मुंह में कैंसर है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने सेंसेस, अपने टेस्ट सेंस के, अपने हैबिट्स के, अपने एडिक्शन के वो गुलाम बन चुके हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप को वो रोक नहीं पा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका शरीर अब पता है कि अब खत्म होने वाले हैं, अब शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों अपना जो कमांड और कंट्रोल है, जो रूलिंग पावर है और कंट्रोलिंग पावर है, हम क्यों खोते जा रहे हैं? आज एक बच्चा है या कोई भी है, एक स्लाइड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। जितने भी रील्स वाले हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो सब इसी हमारे गुलामपन का वो लाभ उठा रहे हैं। तो भले ही हम इस आजाद देश में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट नहीं है। आज भी हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अपने ही आदतों के गुलाम है, अपने ही संस्कारों के गुलाम बनते जा रहे हैं। तो आज वो समय आ गया है अपने उस अधिकारीपन को जगाने की। जैसे एक राजा है, अगर वो गद्दी पर बैठा हुआ है, अपनी सीट पर बैठा हुआ है, अपनी सीट पर सेट है, तो कोई भी कर्मचारी जो उसके अंदर सेनापति है, वजीर है, जो भी उसके मुख्यमंत्री है, सब उसका कहना मानते हैं। लेकिन जैसे ही अगर राजा कमजोर पड़ जाता है तो कोई भी उसका कर्मचारी जो है, सेनापति है, उसको उसकी सीट से नीचे गिराता है और खुद अब उस सीट पर बैठ जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज अगर हम कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर हम ड्राइव किए जा रहे हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर हम चलाए जा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हम अभी राजा नहीं है। हम अभी अपने इंद्रियों के हम कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में नहीं है। हमारा रिमोट किसी और के हाथ में है। हमारे मन का रिमोट, हमारे इंद्रियों का रिमोट वो हमारे और फैकल्टी के पास है। तो अभी यहाँ पर इस कंसेप्ट को हमको समझना है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, ओनर ऑफ द सेल्फ। अपना मालिक स्वयं बने, स्वराज्य अधिकारी। ये हमारा एक राज्य है, इस पर हमको अधिकार करना है। तो इस अधिकार को समझने के लिए हमको अपनी आत्मा को इंपावर्ड करना पड़ेगा। जितना आत्मा के अंदर पॉजिटिव डाइट्स, अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिविटी पावरफुल जैसे हमारे मन में इस सब चीजों की प्रवेशता होगी, वैसे ही हमारी जो शक्तियां हैं वो एक्टिवेट होंगी और हम अपने सभी आदतों से हम अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो अभी हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे हमारी हैबिट फॉर्मेशन होती है, कैसे हम हैबिट से बाहर जाते हैं। तो इस हैबिट को समझने के लिए आप एक दो प्लांट का एग्जांपल लेकर के आप देख सकते हैं कि जिस प्लांट को हमको ग्रो करना है, हम क्या करेंगे, उसको सनलाइट देंगे, उसको हम वाटरिंग करेंगे, उसको हम और भी फर्टिलाइजर, खाद जो भी है, हम उसको सुटेबल इन्वायरमेंट देंगे, तब वो ग्रो करता है। लेकिन जिस प्लांट को हमको ग्रो नहीं करने देना, हम क्या करेंगे, उसकी सारी सप्लाई को हम कट ऑफ कर देंगे। ऑटोमेटिकली वो प्लांट मर्ज हो जाएगा, वो प्लांट बर्न हो जाएगा, वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सेम वे में हमको भी अपने संस्कारों के लिए करने की जरूरत है। हमको अपने संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए, जिस संस्कारों को हमको अच्छा बनाना है उसको हम नर्चर करें, उसको हम वाटरिंग करें, उसको हम सनलाइट दें, उसको हम खाद पानी दें। जिस संस्कार को बढ़ाना है, लेकिन जिस संस्कार को हमको गलत है, जो चीज नहीं करना है, उसके सारे इनपुट्स को हम कट ऑफ कर ले। लेकिन आज के समय में हम सारे इनपुट्स दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हम सोच भी रहे हैं कि नहीं, ये हमारी कमी कमजोरी दूर हो, तो कैसे होगा। हम एक खुराक भी देते जा रहे हैं और हम सोचे कि वो चीज कम भी होती है, चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश किया कि कैसे हम अपने आप को राजा बना करके, कैसे हम ओनर बना करके हम चले। तो इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि एक घोड़ा है और वो घोड़ा, उस घोड़े के ऊपर एक राइडर बैठा हुआ है और वो राइडर पूरी तरह से घोड़े के साथ स्ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है। जब वो स्ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है, तो घोड़े का जो लगाम है, जो रस्सी है, वो राइडर के हाथ में है। अब वो राइडर जिस दिशा में लेके जाना चाहेगा, खुला रास्ता है, खुला ओपन गार्डन है, वो जिस दिशा में लेके जाना चाहेगा, जिस मंजिल तक पहुंचाना होगा उसको, वो अपने उस घोड़े के साथ पहुंच सकता है। ये घोड़ा क्या है, ये घोड़ा हमारी कर्मेंद्रियां हैं। गीता में 5 घोड़े दिखाए गए हैं। ये 5 घोड़े हमारे 5 सेंसेस को दिखाते हैं और श्री कृष्ण के हाथ में लगाम दिखाते हैं। जब ये लगाम छूटता है तो हमारे अलग अलग जो सेंसेस है, अलग अलग घोड़े हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको सभी अपने एनर्जी को एक जगह पर फोकस करना होगा, एक जगह पर कंसंट्रेट करना होगा। तो इस कंसेप्ट को हम समझते हुए हम देखेंगे कि कैसे, जैसे घोड़ा है, घोड़े के ऊपर राइडर बैठा हुआ है, पूरी तरह से स्ट्रैप्ड है। जैसा मैंने बताया था कि जैसे पहले मैं एयरफोर्स में था, तो वहां पर पायलट आता था तो उसको जो वेपन फिटर होते थे पूरी तरह से सीट के साथ स्ट्रैप करते थे। वो खुद नहीं खोल सकता था। जब वो लैंड करके आता था पायलट, तो उसको फिर अनस्ट्रैप किया जाता था, वो भी अलग अलग टेक्नीशियन के द्वारा। तो वैसे ही अगर घोड़े के साथ अगर राइडर स्ट्रैप्ड है पूरी तरह से, तो लगाम जब उसके हाथ में है तो जहां चाहेगा वहां घोड़े को लेके जा सकता है, जिस दिशा में चाहेगा। लेकिन अगर वही लगाम छूटता है और राइडर स्ट्रैप्ड है घोड़े के साथ, तो घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा उस राइडर को गिराएगा, क्योंकि राइडर बंधा हुआ है। अब वो राइडर क्या करेगा, घोड़ा उस राइडर को घसीटेगा, ड्रैग करके लेके जाएगा। तो आज के समय में हम कहीं ना कहीं ड्रैग किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम घसीटे जा रहे हैं। तो अपनी ओनरशिप को, अपनी मालिकाना हक को, अपने उस पावर को हमको खुद ही एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। देखिए क्या चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज मेरे हैबिट और पर्सनालिटी को गलत की तरफ लेके जा रही है, तो उसको चेक करने की जरूरत है।
उसको समझने की जरूरत है। तो हर समय पर हम अपने आप को एक कमांड दें, हर समय पर हम अपने मन को कुछ इंटरवल के बाद हम अपने मन को चेक करें कि मेरा मन क्या कर रहा है इस समय और मैं कैसे काम ले रहा हूं उससे। क्या मैं मालिक बन के काम ले रहा हूं या मैं गुलाम बन के चल रहा हूं? क्या मैं स्लेव हूं? कौन सा जीवन मुझे पसंद है? तो देखें कि एक अधिकारी का जीवन, एक मालिक का जीवन, एक मास्टर का जीवन, हमको मास्टर बन करके अपनी लाइफ का हमको मास्टर बनना है, नेविगेटर बनना है। अगर वो जीवन हम चले तो कितना अच्छा उस जीवन को हम अच्छे से चला भी पाएंगे और उसको हम समझ भी पाएंगे, उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। तो जैसा हमने देखा कि मैं आत्मा हूं, तो इस आत्मा के इस कंसेप्ट के साथ हम जानेंगे कि हमारी दो प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है, एक बॉडी कॉन्शियसनेस और एक सोल कॉन्शियसनेस। तो जब भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर, जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर एक कंपैरिजन की भावना आती है, एक क्रिटिसिज्म की भावना आती है। जैसे अगर हमने किसी को देखा, अगर कोई हमसे बहुत अमीर है तो हमको लगेगा कि अरे मैं तो उसके कंपेयर में गरीब हूं। तो ये डिफ्रेंसिएशन है अमीरी गरीबी का, गोरे काले का, मेल फीमेल का, छोटा है बड़ा है, तो ये सभी डिफ्रेंसिएशन हमारी बॉडी के साथ ओरिजिनेट होता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ये सभी चीजें हमको इस कंसेप्ट के द्वारा हमको अलग करती है। लेकिन अगर हम अपने आप को एक स्पिरिचुअल बीइंग समझते हैं, तो जैसे मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूं वैसे सभी रिलीजन के लोग, सभी आत्माएं हैं और सबका सभी एनर्जी का रूप है। ये जो रिलीजन है, जो धर्म है, ये हमारे शरीर का धर्म है। जैसे हमने जिस घर में हम पैदा हुए, उस घर का जो धर्म है वो धर्म हमारा हो जाता है और रिलीजन हमारा हो जाता है। कल हम अगर किसी और घर में चले जाते हैं तो उस घर का रिलीजन हमारा रिलीजन हो जाता है। तो हर बार हम शरीर बदल रहे हैं तो हमारा रिलीजन भी बदल रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा का जो कंसेप्ट है उसके द्वारा अगर हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस ना देख करके अगर हम ऊपर वाले को देखते हैं तो अपने आप में एक लो स्टीम पैदा होता है। हम एक इंफीरियर अपने आप को फील करते हैं, लेकिन एक अपने आप को बहुत ही डिग्रेड फील करते हैं। लेकिन अगर हम अपने से नीचे को देखते हैं तो हमारे अंदर एक अभिमान आता है, हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, मैं इससे बड़ा हूं। तो ये कंपैरिजन हर समय चलता रहता है, ऊपर नीचे जो भेदभाव है। आज हम देख रहे हैं कि जितना भी न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज आते हैं, ये सब चीज क्यों आ रही है? क्योंकि हम एज ए जेंडर, हमारा जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स अपोजिट जो सेक्स है या फीमेल है, उसकी तरफ हमारा दृष्टि जाती है। तो वो दृष्टि हमारी सिविल कब होगी, सब में, और सभ्य दृष्टि कब होगी? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। इसलिए कहते हैं सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब जो हमारी आंखें वो सिविल हो, सभ्य हो। तो वो अगर हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो सामने वाले को भी हम आत्मा समझेंगे, एक एनर्जी का रूप समझेंगे, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो ऐसे करके हम अपने कंसेप्ट को बदल सकते हैं। और जो भी हमारे साथ में, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथ में जितने भी लोग, वो सभी सोल हैं और सभी अपनी अपनी जर्नी पर हैं। किसी पर मेरा पोसेसिवनेस नहीं है, मैं एक मालिक नहीं हूं। सब परमात्मा के बच्चे हैं और सभी अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हुए हैं। बस मुझे अपनी जिम्मेवारी मिली है उनका एज ए केयर टेकर। तो अपनी जिम्मेवारियों को हमको निमित्त बन करके, डिटैच होकर के हमको जिम्मेवारियों को निभाना है। बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने से फिर हमको दुख और तकलीफ होने की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमको डिटैचमेंट सिखाता है, ये हमको जीवन जीने की एक कला सिखाता है कि जीवन में रहते हुए भी हम अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी सभी के साथ हम बहुत ही अच्छा, जिसका एक एग्जाम्पल है कि कमल फूल समान रहना। कमल फूल, कमल रहता है तो भले ही कीचड़ में है, लेकिन उसका प्रभाव, कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। जो भी एक ड्रॉप भी पानी का बूंद पड़ता है कमल के ऊपर तो वो उसको नीचे गिरा देता है, उसको ड्रॉप कर देता है। तो भले ही हम इस संसार में रहे, लेकिन इस संसार से हम उपराम रह सकते हैं, न्यारे और प्यारे, लविंग एंड डिटैच्ड रह सकते हैं। तो जब हम अपने आप को
बॉडी कॉन्शियसनेस से हटा करके अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो इस आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है, हमको उनकी याद आती है, हम उनको याद करते हैं, क्योंकि हमारे कई जन्मों के पिता है। इस शरीर के पिता तो हर जन्म में बदलते आए हैं, अगले जन्म में फिर बदल जाएंगे, लेकिन इस जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, जो हमारी एक्चुअल पहचान है, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तब हमको हमारे परम पिता परमात्मा, जिनको हम शिव बाबा प्रेम से कहते हैं, वो हमको याद आते हैं। जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी पावर्स है, ही इज ओसिन ऑफ लव, ओसिन ऑफ पीस, ओसिन ऑफ पावर, ओसिन ऑफ प्योरिटी, ओसिन ऑफ ब्लिस, ओसिन ऑफ नॉलेज। वो सभी शक्तियां फिर हम फील करना शुरू कर देते हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारी पर्सनालिटी में, हमारी सोच में परिवर्तन आने लगता है। तो जब हम अपने आप को सोल समझते हैं, तो सोल के हमारे 7 इनेट नेचर है, 7 इनेट नेचर। हम कहते हैं ना आत्मा सत्वगुणी है। जब हम अपनी एक्चुअल पहचान जानेंगे तभी हम अपने एक्चुअल जो हमारा इनेट पावर है, हमारे इनेट नेचर है, उसको भी हम समझेंगे। तो हमने कल भी बताया था इसके बारे में, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से पूरी तरह से वो नहीं हो पाया था। तो हमारे जो 7 जो इसकी जो इनेट नेचर है वो है नॉलेज, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। इसका फार्मूला है KP² LHBP, KP² LHBP। ये 7 वर्ड है, आत्मा सतोगुणी है। हमारे सातों गुण हमारे सातों चक्रा के साथ कनेक्टेड है। सातों चक्रा का अलग अलग कलर्स हैं। हम चक्रा के बारे में विशेष एक सेपरेट क्लास लेंगे, और मेरे पास काफी इंस्ट्रूमेंट भी है जिसमें हम आपके सारी ऑरा स्कैनिंग, चक्रा स्कैनिंग, हम सब कुछ करेंगे, और सारी एनर्जी को भी बहुत डिस्टेंस से भी हम उससे चेक कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम आपको पेंडुलम डाउजिंग, पेंडुलम के थ्रू हम अपनी सभी जो प्रेडिक्शंस है, जो आने वाली जो भी जीवन की घटनाएं हैं, जो मुझे करना है, जो मुझे जो हमको अभी नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ करके, यूनिवर्स के साथ जुड़ करके हमको वो रिप्लाई देता है, यस और नो में हमारी हीलिंग करता है। एक मिनट में बड़े से बड़े पेन, कई सालों के पेन गायब हो जाते हैं। तो ये सभी एक हीलिंग की मोडलिटी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी हमारे एंशिएंट टेक्निक्स है। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, इससे बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत यूजफुल जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए आपको यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को दिया जाएगा। तो जैसा कि हम समझ रहे थे, हमारी आत्मा का जो 7 नेचर है, तो KP² LHBP, K मीन्स नॉलेज, अदर P इज अवर प्योरिटी, next P is, second P is peace, another P is purity, and L is love, H means happiness, खुशी, and B for bliss, आनंद, अतीन्द्रिय सुख, इसको हम कहते हैं। और लास्ट है P, इसको हम कहते हैं पावर। तो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ये हमारी आत्मा के 7 इनेट नेचर है। ये 7 हमारे गुण है। जैसे अपने आप को हम आत्मा समझते, तो ये गुण हमारे हैं, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, हम इसमें रहते ही है। जैसे अगर हम सिर्फ एक पीस अपने नेचर को ले, पीस क्वालिटी को ले, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आई एम ए पीसफुल सोल। परमात्मा शांति का सागर है, ही इज ओशियन ऑफ पीस। हम भी बच्चे परमात्मा की ही संतान है, और जो क्वालिटी परमात्मा के अंदर है, वही क्वालिटी हम बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। सन सोच फादर, जो क्वालिटी परमात्मा के अंदर है, क्वालिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो हमने बताया कि हमारी इनेट नेचर पीस की है। आप कितना भी गुस्सा कर लीजिए, कितना भी आप इरिटेट हो जाइए, कितना भी आप चिंता करिए, चाहे आप गुस्से के और कितने भी बड़े बड़े रूप में आप लेके अपने आप को जाएं, लेकिन आपको हर समय पर आपकी शांति ही आपको अच्छी लगेगी। आप कुछ भी करके अपने ओरिजिनल नेचर में ही आप आएंगे। आप 1 घंटे तक गुस्सा करके देखिए, आपको 1 घंटे के बाद अपनी शांति में ही आना होगा, अपने ओरिजिनल नेचर में ही आना होगा। जैसे हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, फिर छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आता है, वैसे रबड़ को छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। तो वैसे ही हमारी आत्मा का नेचर भी पीसफुलनेस का है। खाली इस एक क्वालिटी को अगर हम प्रैक्टिस कर लें जीवन में, तब भी हम अपने बहुत सारे समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। जैसे पानी का नेचर कोल्डनेस का होता है,
उसको हम गर्म करते हैं, फिर से वेपर बन करके फिर से वो लिक्विड बन जाता है, उसका नेचर फ्लो करने का होता है। वैसे हमारा नेचर पीसफुलनेस का है। तो इसको हर 1 घंटे में, आधे घंटे में हम इसका अभ्यास करें, इसका हम प्रैक्टिस करें कि हम कौन है और मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है। तो हर 1 घंटे पर 1 मिनट के लिए भी अगर अपने आप को एक थॉट देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं पीसफुल सोल हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये शांति के वाइब्रेशन हमारे संकल्पों में जाते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे एक्शंस में, हमारे स्वभाव और संस्कारों, हमारे व्यवहारों में ये चीजें झलकेंगी, दिखेंगी और आपकी जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी कई गुना मल्टीपल टाइम्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस पीसफुलनेस को हमको समझने की जरूरत है कि जितना भी हम अपने आप को रिमाइंड करते जाएंगे उतना ही हम और भी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन पे काम करता है, तो जैसे जैसे हम इसको रिमाइंड करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे व्यवहार और संस्कारों में आता जाएगा। तो क्या है कि ये संस्कार हमारे ही है, लेकिन हम इसको बहुत समय से यूज नहीं करते हैं, तो ये डीप रूटेड चला जाता है, बहुत डीप डाउन ये मर्ज हो जाता है। लेकिन जब हम इसको याद करेंगे तब ये मर्ज से इमर्ज होगा, तब ये संस्कार हमारा बाहर आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर हम किचन में जिन चीजों का यूज करते हैं वो सारे डब्बे, वो सारे हम रैक में उसको आगे रखते हैं। हम लैपटॉप में भी, अपने मोबाइल में भी जो चीजों का यूज करते रहते हैं उसको हम अपने फ्रंट लेयर में रखते हैं, डेस्कटॉप पर रखते हैं, अपने मॉनिटर स्क्रीन पर रखते हैं उन चीजों को। जिन चीजों का यूज नहीं करते हैं वो हमारे पीछे चला जाता है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जो हम किचन में अगर हम मिर्च मसाला और भी चीजें यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल से कह रहे हैं, बिहेवियर के रूप में आप इसको लेंगे, तो वो चीजें हम फ्रंट में हम रखते हैं, जब जरूरत पड़ रहा है हम उसको तुरंत यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई और भी चीजें, जैसे मान लो गुड़ है, तो आपने जेगरी, आपने गुड़ को अगर बहुत दिनों से यूज नहीं किया और आप भूल गए हैं कि मेरे पास गुड़ भी है, लेकिन आपके पास है लेकिन वो रैक में पीछे चला गया है, अब आप क्या करेंगे? आप उसको लेने के लिए या तो दुकान पर जाएंगे या तो अपने पड़ोसी दूसरों से मांगने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हमारी इस जो इनेट क्वालिटी है वो हमारी है, लेकिन हमने बहुत समय से यूज नहीं किया है, तो वो क्या हो गई है, वो नीचे जाके मर्ज हो गई है। लेकिन अगर हम उसको बार बार रिवाइंड करेंगे, उसको रिमाइंड करेंगे, तब वो चीजें फिर हमारे अपर लेयर में आएगी, वो हमारे स्वभाव संस्कार में आएगा। तो अपने इस स्वभाव संस्कार में लाने के लिए हर आधे से 1 घंटे में अपने आप को रिमाइंड करें, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। देखिए अपने लास्ट के 1 घंटे को, कि मेरा लास्ट का 1 घंटा कैसा बीता है, क्योंकि एक शांत मन ही शक्तिशाली मन होता है, एक शांत मन ही विक्टोरियस माइंड होता है, एक शांत मन ही विनर माइंड होता है। तो जब भी हमारा मन शांत होता है, देखते हैं कि जब एक नदी का पानी जब शांत होता है तब हम उसकी गहराइयों तक, उसके अंदर क्या जेम्स है, वो चीजों को भी हम निकाल सकते हैं। वैसे जब भी हमारा मन शांत होता है तब हम अपने अंतः मन तक जा सकते हैं, अपनी अंतः मन की हम शक्तियों को इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन जब ऊपर ही हलचल होगा, उथल पुथल होगा, तो फिर हम अपने इनेट पावर को, अपने इनर पावर को हम यूज नहीं कर पाएंगे। आज के समय में हम देखते हैं बच्चों को हम बोलते हैं कि बच्चे फोकस करो, कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो, लेकिन कहीं ना कहीं एकाग्रता नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम अपने इस पीसफुलनेस को हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो इसको हमको अपने स्वभाव संस्कार में लाना है, इसको हमको समझना है। तो इस पानी के एग्जाम्पल के साथ मैं मन का प्रभाव का एक एक्सपेरिमेंट के साथ बताते हैं, उसके बाद फिर आज का टाइम बहुत जल्दी बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये टाइम इतना जल्दी जल्दी जा रहा है। तो इसके भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि हम आगे कवर करेंगे। मुझे लास्ट में एक मेडिटेशन भी कराना है। तो एक डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट से समझेंगे हम अपने मन के बारे में और मन की शक्तियों के बारे में ना। तो डॉक्टर मसारू इमोटो एक जापान के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने पानी का सैंपल लिया एक इशिकावा लेक से अपने जापान में, और उसको लेकर के वो दो पर्सनालिटी के पास जाते हैं। एक पर्सनालिटी जो कि जेल में होता है और वो क्रिमिनल होता है, और डॉक्टर मसारू इमोटो बोलते हैं कि आप इसके सामने जो मन कर रहा है वो आप स्प्रेड करो, जो वाइब्रेशन आ रहा है, गाली देना है गाली दो, एब्यूज करो,
कर्स करो, जो मन कर रहा है वो करो, अपने मन के वाइब्रेशन इस पर उतारो। और दूसरा सैंपल लेके जाते हैं वो प्रीस्ट के पास, पादरी के पास, बोलते हैं इसके सामने आप मेडिटेट करो, गुड वाइब्स इसके ऊपर स्प्रेड करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। तो जब ये दोनों सैंपल को लेकर के लैब में जाते हैं तो एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि 1000 टाइम्स पिक्चर्स लेता है उसकी क्रिस्टल लेवल पर। इसको कहा जाता है केलियन फोटोग्राफी। केलियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो उन्होंने देखा कि जो क्रिमिनल पर्सनालिटी था उसकी पानी को चेक किया गया तो पाया गया कि उसके जो मॉलिक्यूल जो थे वो बिल्कुल डार्क थे, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं था, उसमें डेमंस का शेप बन के आ रहा था और बहुत ही गंदा पिक्चर आया था। लेकिन वही अगर उन्होंने दूसरे सैंपल को देखा जो कि पादरी का था, जो उसको मेडिटेट किया गया था, तो उन्होंने देखा कि कैसे उसका प्रभाव जो है उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन का जो उसका पिक्चर था वो पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर शाइनिंग करता हुआ डायमंड के शेप में आया। तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक समझा कि कैसे एक ये काम, ये फंक्शन कैसे हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि हमारे बॉडी में भी 70% वाटर कंटेंट है और जो विचार हम सोच रहे हैं, माइंड का प्रभाव हम बाहर मैटर पर चेक कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ माइंड ओवर द मैटर। तो जो चीज हम बाहर प्रभावित कर रही है, इफेक्ट में आ रही है, तो हमारे अंदर जो पानी है, अंदर हमारे पाइप एलिमेंट जो बॉडी में है, तो जो उसमें वाटर 70% है, तो हमारे विचार हमारे बॉडी को कितना डैमेज करते होंगे, कितना प्रभावित करते होंगे, कितना उसको, अगर हम यही हमारा मन हमारे शरीर में अमृत बना सकता है तो यही पॉइजन भी क्रिएट कर सकता है। ये सब हमारे विचारों से होता है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव है तो वो हमारे ब्रेन के जो अलग अलग 200 सेंटर्स हैं वहां पर जाकर के वो पॉजिटिव थॉट्स वाइब्रेशन वो हिट करते हैं। अगर वही निगेटिव थॉट्स होता है, निगेटिव इमोशंस होती है, तो हमारे बॉडी में अलग अलग कार्टिसोल, एंड्रियोनिल, अलग अलग डिफरेंट निगेटिव वाइब्रेशन और जो इमोशंस हैं वो रिलीज होता है और वही चल करके हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर क्रिएट करता है। तो वही हमारे लिए माइग्रेन और हेडेक क्रिएट करता है और अलग अलग ऑर्गन्स में वही केमिकल डिपॉजिट होकर के हमारे हार्ट में सीएडी क्रिएट करता है और वही हमारे पेट में पथरी बनाता है और कैसे हमारे घुटनों में वही नी पेन के लिए और कैसे हमारा जो अलग अलग अर्थराइटिस और डिफरेंट प्रॉब्लम को लेके आता है। इस सारी की सारी समस्याएं हमारे मन के द्वारा, हमारे थॉट्स के द्वारा होती है, हमारे विचारों के द्वारा होती है। तो यही हमारा मन अगर निगेटिव थॉट क्रिएट करता है तो पॉइजन को रिलीज करता है। अगर हम इसको चेंज कर दे तो यही हमारा मन नेक्टर, अमृत को और बहुत ही हर्बल और हीलिंग मेडिसिन को ये जनरेट करेगा और इसको रिलीज करेगा, जो कि हमारे बॉडी को, हर ऑर्गन्स को, जहां तक कि कोई भी ब्लॉकेजेज है, कोई भी फ्लो में प्रॉब्लम है, तो उन सभी ब्लॉकेजेस को भी वो क्लियर करेगा और हमको हेल्दी बनाएगा। आजकल हम कहते हैं कि हमारी बीमारियां 90% साइकोसोमेटिक है, 95% साइकोसोमेटिक है। पहले वो हमारी साइकी में आता है, फिर वो हमारी सोमा में आता है। मनोकायिक है, पहले वो मन में आता है, फिर वो हमारी काया में आता है। तो अपने मन को अगर हम हेल्दी बनाएं, मन को अगर हम पॉजिटिव रखें, तो अपने आप को हम, अपने हेल्थ को भी हम ठीक रख सकते हैं। उसके लिए हर 1 घंटे में आप पानी का अभ्यास कर सकते हैं। पानी का सैंपल लीजिए, पानी का ग्लास लीजिए, हर 1-2 घंटे में हम लोग पानी पीते हैं। बस उस पानी के सैंपल को 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रुकिए, परमात्मा को याद करिए और उस पानी के ऊपर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, पानी को थैंक यू बोलिए, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। वही पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा, वही पानी आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। बस आप उसके ऊपर, तो कई लोग तो इंटेंशन डालते हैं, उसके ऊपर रैप करते हैं, शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसका प्रयोग किया। उन्होंने वाटर सैंपल लिया और एक वर्कशॉप में एक लोगों को वहां से गुजारा गया, तो वहां पर पानी के ऊपर किसी पर उन्होंने लिखा आई लव यू, ग्रेटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस, पावर, स्ट्रेंथ, अच्छे पावरफुल वर्ड्स लिखे। उस वर्ड्स का भी जो लोग पढ़ते थे और उनके इमोशन का प्रभाव, उसके नीचे पानी रखा हुआ था, उस पानी के ऊपर उसका प्रभाव चेक किया उन्होंने। और किसी के ऊपर उन्होंने लिखा आई किल यू, आई हेट यू, एंगर, ऐसे डिफरेंट निगेटिव इमोशंस लिखे
और उसका भी उन्होंने प्रभाव चेक किया। तो ये एक साइंस है। इस अपने मन को अगर हम समझें कि मन ही हमारा हम सबसे बड़ा हीलर है, सबसे बड़ा है हमारा जो अंदर जो इंडिविजुअल डॉक्टर है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। बस उसको हमको इन्वोक करने की जरूरत है, उसको हमको समझने की जरूरत है, अपने मन को सही दिशा देने की जरूरत है। तो कल हम इस मन की सीरीज को हम समझेंगे कि कैसे मेरे मन में विचार कहाँ से आता है, किस किस तरीके से विचार आता है। इसके लिए 3 कंसेप्ट है कि कैसे हमारे जितने भी हमारे 5 सेंसेस है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी पास्ट की जो घटनाएं हैं, कैसे उनके द्वारा हमारे मन में थॉट्स आता है, विचार आता है, वो विचार कैसे एक इमोशन क्रिएट करता है, उस इमोशंस के थ्रू फिर हमारे एटीट्यूड के थ्रू फिर वो हमारे एक्शन में आता है, फिर वही एक्शन जब हम बार बार करते हैं तो हमारे हैबिट में वही हमारी पर्सनालिटी बदलता है, फिर कैसे हमारी पर्सनालिटी एक हमको हमारे डेस्टिनी तक लेके जाती है। तो ये सारे हम संकल्पों का खेल देखेंगे। हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि, आवर थॉट मैनिफेस्ट। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है, क्योंकि जो चीज हम बार बार हम सोचते हैं वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है और वो तथास्तु बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम पाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, ये हम खुद डिसाइड करें, जो हमको बनना है। तो अभी हम अपने इस कंसेप्ट को हमने समझा और इस कंसेप्ट को हमने साइंटिफिक तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया कि कैसे हमारे जो कंसेप्ट है, जो आत्मा का कंसेप्ट है, इसके अंदर और भी कंसेप्ट है, तो हम कल इसको समझेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार के थ्रू कैसे हमारे संस्कार बनते हैं, कैसे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, उस संस्कार के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीजों को समझेंगे। हम अपने इंटेलेक्ट को समझेंगे, अपने विवेक को समझेंगे, इसके फंक्शन को समझेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन, कैसे हम एक्शन में आते हैं। बोलते हैं ना कि पहले सोच समझ कर करना, तो पहले सोचना आता है फिर समझना आता है। तो सोचने का काम मन करता है, समझने का काम हमारा इंटेलेक्ट करता है, बुद्धि करता है। और जब हम सोच समझ के कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनता है। एक बार कर्म किए तो एक बार संस्कार, 2 बार किए तो 2 बार संस्कार बनता है, और मल्टीपल टाइम्स हमने कर दिया तो वो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी के तहत वो हमारा डीप रूटेड संस्कार बन जाता है। ये काम अच्छा के लिए भी होता है, अच्छे कर्मों के लिए भी होता है और बुरे कर्मों के लिए भी होता है। अच्छे विचार आएंगे, बुद्धि निर्णय लेगी, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। गलत डिसीजन रहा, निगेटिव थॉट रहा, निगेटिव प्रोग्रामिंग रहा, तो हमारा जो विवेक है वो अगर काम करना बंद किया और हमने उस कर्म को बार बार किया तो वो कर्म हमारा निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा और हमको उसी डेस्टिनी तक लेके जाएगा। कल हम समझेंगे ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए इसका जो ड्राइवर है वो अलग है और गाड़ी अलग है। गाड़ी के लिए हम डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और आजकल तो बैटरी के थ्रू हम इसको चलाते हैं, लेकिन इस गाड़ी के डाइट से जो ड्राइवर का डाइट है वो अलग है। ड्राइवर डीजल पेट्रोल नहीं यूज करता है। वैसे ही हम इस शरीर के लिए हम जो भोजन देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें मेरे शरीर के लिए है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं और शरीर को जो चला रहा है उसका डाइट अलग है। तो वो डाइट क्या है वो हम कल और डिटेल में समझेंगे कि हमारे मन का डाइट क्या है, हमारी आत्मा का डाइट क्या है, और वो डाइट को हमने बहुत लंबे समय से भूखा रखा है। अब इस गाड़ी का क्या होगा, ये गाड़ी या तो कहीं एक्सीडेंट होगा या तो ये गाड़ी कहीं जेल में पार्क मिलेगी। तो अगर हमको अपने ड्राइवर पार्ट को भी अच्छा रखना है और अपने इस रथ को भी अच्छा रखना है। ये रथ है और ये रथी है, हमारा चैरियट है, तो अपने रथी का भी हमको ध्यान रखना। हमने बहुत समय से सिर्फ अपने शरीर का ध्यान दिया, शरीर को नहलाया धुलाया, इसको अच्छा नाश्ता कराया, अच्छा पानी पिलाया, लेकिन हम शरीर के लिए तो हम देखते हैं कि हाँ ये खाना हेल्दी है कि नहीं है, ये अच्छे से फिल्टर्ड है कि नहीं है वाटर को जब हम पानी पीते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं जब विचारों की बात आती है तो हम वहां पर फिल्टर नहीं लगाते हैं। जो चाहता है, जो आ रहा है, हम उसको अलाउ कर देते हैं और हमारा मन एक डस्टबिन की तरह बन गया है, एक गार्बेज स्टैंड बन गया है।
और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा हम इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें एंटीवायरस आने की वजह से कहीं ना कहीं हम ये चीज हम अपने बिहेवियर में, अपने सक्सेस में, अपनी सफलता में, अपने जीवन के गोल में हम इस चीजों को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हमको लास्ट इन रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है तो हमको काम कहां पर करना है। अगर कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम प्रोडक्शन को लास्ट स्टेज तक लेके जाएं, स्टेज 1 2 3 4, अगर हम उस लास्ट स्टेज में जाकर के अगर वो डिफेक्टिव या गलत प्रोड्यूस हो रहा है, सही माल नहीं बन रहा है, तो हमको उस लास्ट स्टेज तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, हमको पहले ही स्टेज में हम उसको चेक करके हम वही रोक लें, तो हमारा जो लागत है, जो हमारा लॉस है, उस लॉस को हम बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं, अपनी टाइम को हम सेव कर सकते हैं। तो सारे कंसेप्ट को हम कल समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो अभी एक 5 मिनट्स का हम मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन के साथ हम आज वाइंड अप करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से ग्रेटिट्यूड। और सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड देने का अपने शरीर को भी मैं बताऊंगा, और ये एक बहुत ही अच्छी कला है। तो जितना हम मन को शांत करेंगे, चलो ग्रेटिट्यूड का एक मेडिटेशन करेंगे हम। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते वक्त अपने शरीर का पूरा वजन, मन के सारे बोझ सब रिलीज कर दे। एक पॉजिटिविटी को अपने अंदर सांसों के थ्रू लेने का अभ्यास करें। मेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, सारी पॉजिटिविटी आ रही है, और सांसों को छोड़ते वक्त ये अनुभव करें, मेरे अंदर से सभी डिस्कम्फर्ट, सभी बीमारियां, सभी निगेटिविटी, हर प्रकार के एडिक्शन, मेरी आदतें, स्वभाव, संस्कार, सब परिवर्तन हो रहा है, सब बदल रहा है, सब मुझसे दूर जा रहा है। मन को एकदम शांत होने दें, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते वक्त सांसों की गर्माहट को अपने नासिका पर अनुभव करेंगे। होल्ड करने के बाद मुख से रिलीज करें। हर सांसों को लेने और छोड़ने के बाद शरीर को एकदम ड्रॉप होने दें, कंधों को और नीचे जाने दें, पूरा शरीर एकदम शिथिल पड़ने जा रहा है। मन शांत, तन शिथिल। अपना ध्यान अपने हार्ट बीट पर लेके जाएं। अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट पर आपका अटेंशन होगा। इसके पहले अपने इन्वायरमेंट को फील करें, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को अनुभव करें। जो भी सराउंडिंग में 3 से 4 चीजें हैं उसको फील करें, विजुलाइज करें। जहां पर आप बैठे हैं उस टच को फील करें। जो कपड़े आप पहने हैं उस कपड़े के कांटेक्ट को अनुभव करें। मन को शांत होने दें, बहुत शांत, बहुत ज्यादा शांत। बाहर से आती हुई 2 से 3 आवाजों को अलग अलग अनुभव करें।
एक रेड रोज को विजुलाइज करें। उसकी कलर को देखें, उसकी स्मेल को फील करें, उसके पत्तों को हाथ में लेकर उसकी सॉफ्टनेस को अनुभव करें। मन शांत होता जा रहा है, आपके पांचों सेंसेस अलर्ट हो रहे हैं। पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में लेके आएंगे। देखिए, मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ। अपने आप को याद दिलाएं, चमकता हुआ स्टार, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। अनुभव करें आत्मा से पीस की शक्तियां, पीस की किरणें, शांति की किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही है। ब्रेन के कोने कोने में जो भी बातें हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने गुस्सा किया, उन सभी को अपने फायदे के लिए मन से माफ कर दें। उन सब की बातों को मन से रिलीज कर दें। मैं 3 बार रिलीज रिलीज कहूंगा। अब अपने ब्रेन को, हर पार्ट को साइन करता हुआ अनुभव करें और सारे डिस्कम्फर्ट को काले धुएं की तरह निकलता हुआ अनुभव करें। सभी पुरानी बातों को, पुरानी मान्यताओं को रिलीज होने दें। रिलीज 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 रिलीज। देखिए, व्हाइट लाइट आपके फोरहेड के सारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी आंखों के ऊपर, आंखों के पुतलियों को रिलैक्स होने दें। आंखों के अंदर आई बॉल को, आंखों के चारों तरफ के मसल्स एकदम रिलैक्स होकर पड़े हुए हैं। मेरी आंखें, मेरी पुतलियां एकदम चिपक गई हैं, एकदम निष्क्रिय हो गई हैं। मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। देखिए, इतना निष्क्रिय हो गई है कि मुझे खोलने का भी मन नहीं कर रहा है। जितना भी आप खोलने का अभ्यास करेंगे, उतना ही ये आंखों को खोल पाना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, बहुत मुश्किल। इसको एक सुपर पावर ग्लू से चिपका हुआ अनुभव करें। मेरे 3 काउंट पर इसको एकदम चिपकते हुए अनुभव करें। मेरी आंखों की पुतलियां एकदम चिपक चुकी हैं। 1 और चिपकती जा रही हैं, और चिपकती जा रही हैं, और चिपकती जा रही हैं। 2 एंड 3 बिल्कुल रिलैक्स, अपना काम भूल चुकी है। एक बार खोलने की कोशिश करेंगे और फिर बंद कर लेंगे। जितना आप खोलने का अभ्यास करेंगे और चिपकती जाएगी। सेम रिलैक्सेशन पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे जबड़ों में फैल रहा है, दोनों कंधों में ये रिलैक्सेशन, एक पीस की एनर्जी, शांति की एनर्जी मेरे बाइसेप से होते हुए मेरी उंगलियों में फैल गई है। धीरे धीरे मेरी कंधों से होते हुए शांति की किरणें मेरे हार्ट को कवर कर रही है और दिल से हम अपने हार्ट को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। 24 घंटे वो आपके लिए काम कर रही है। उसको और चमकता हुआ अनुभव करें और हेल्दी होता हुआ अनुभव करें। मेरा
हार्ट बीट एकदम नॉर्मल है, सारे लेवल इन कंट्रोल है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल है। लंग्स को भी सफेद वाइट लाइट में, पीस की वाइट में कवर होता हुआ अनुभव करें। सभी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स इस वाइट लाइट में पूरी तरह से हेल्दी होकर काम कर रही है। सभी ऑर्गन्स, सभी टिश्यूज, एक एक सेल स्माइल कर रही है, मुझे धन्यवाद दे रही है। ये वाइट लाइट आपके पेल्विक रीजन से होते हुए, हिप से होते हुए, थाई से होते हुए आपके घुटनों तक पहुंच गई। दोनों घुटने हेल्दी होते जा रहे हैं, सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहे हैं। रिलीज रिलीज रिलीज। आपके कफ मसल्स, एड़ी, तलवा और पंजे, पूरा शरीर सफेद प्रकाश से भर गया है। ये प्रकाश मेरे घर में फैल चुका है। अनुभव करें परमात्मा की एक लाइट मेरे सर के ऊपर है और झरने की तरह उससे शांति की किरणों की बारिश हो रही है। मेरे शरीर के चारों तरफ एक बहुत सुंदर एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रही है, एक सुरक्षा कवच बना रही है। इस प्रोटेक्शन लेयर के अंदर मैं बहुत सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी की नेगेटिव एनर्जी इस लेयर के अंदर इंटर नहीं कर सकती। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ है। मैं जिनसे भी मिलूंगा, मिलूंगी, अपने इस प्रोटेक्शन लेयर के साथ हर समय मेरी रक्षा करेगा। परमात्मा को दिल से धन्यवाद करेंगे। अपनी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को दिल से आभार। अपने सभी रिलेटिव जिन्होंने आपके जीवन में वैल्यू एडिशन किया है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। अपने माँ बाप के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति सभी का आभार व्यक्त करें। सभी सैनिकों का, सभी किसानों का, सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, सभी के लिए मेरे दिल से ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद। पांचों तत्वों के लिए जैसे जैसे हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, हमारी एनर्जी और क्लियर होती जाती है। दिल से सबको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में आएंगे। मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में आएंगे। 1, धीरे धीरे चारों दिशाओं से आती हुई ऊर्जा को अनुभव करेंगे। 2, अपने धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे, अपनी पॉजिटिविटी को फील करें, अपनी सराउंडिंग को फील करें। एंड 3, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों के ऊपर, अपने पूरी बॉडी में इसको स्प्रेड करेंगे, इस पॉजिटिविटी को फील करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।